दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो है उसके बारे में आपको बताऊंगा, नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनको ताकि वो आम नागरिकों की तरह अपना जीवन यापन कर सकें, हिंसा को त्याग कर सकें और मुख्य धारा में जुड़ सकें, ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार की आत्मसमर्पण सह पुनर्वास योजना थी, जिसका अभी हाल में ही संशोधन कर दिया गया है और नई नीति अब जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत नक्सलवाद से विमुख ऐसे लोगों को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना है ताकि समाज में सम्मान से रह सकें तथा पुनः नक्सल गतिविधियों में शामिल नहीं। इस योजना के अंतर्गत उच्च श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 5 लाख रुपए तथा अन्य श्रेणी के नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर 2.5 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था है ताकि उनके परिवार का जीवन यापन उनके आत्मसमर्पण होते ही किया जा सके। तो 5 लाख रुपए सरेंडर पॉलिसी है और दूसरे जो अन्य श्रेणी के नक्सली उनके लिए 2.5 लाख रुपए आत्मसमर्पण करने पर राशि दिए जाने का प्रावधान। अगर वो हथियारों के साथ सरेंडर करते हैं तो अलग अलग हथियारों का अलग अलग उसमें दिया हुआ है चार्ट में, उसके हिसाब से अलग से इंसेंटिव राशि वो अलग से दी जाएगी। कारतूस के साथ में सरेंडर करेंगे तो कारतूस के अलग से इंसेंटिव राशि। इस योजना के अंतर्गत ये सरेंडर के बाद में फिर रिहेबिलिटेशन योजना आएगी। रिहेबिलिटेशन योजना के अंतर्गत जो योग्य व्यक्ति हैं वो प्रारंभ में पुनर्वास के लिए वहां रहेंगे, उसके बाद उनको उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार विभिन्न तरह के व्यवसाय जो स्थानीय रूप से वो कर सकते हैं उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस अवधि में उनको प्रति माह 6,000 रुपये दिया जाएगा और जो अधिकतम 3 सालों के लिए दिया जाएगा ताकि वो जेल से बाहर आने के बाद अपना कोई व्यवसाय कर सके। तो एक तरह से उनको व्यवसाय के लिए 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने उनको 6,000 रुपये उस पुनर्वास केंद्र में पढ़ाई करने, रहने और सीखने के लिए दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, भारत सरकार की सूचना के आलोक में अगर वो ITI में प्रवेश लेना चाहते हैं तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में वांछित योग्यता जो होती है मिनिमम 10th या 12th जो भी योग्यता है उसमें ऐसे सरेंडर नक्सलियों की जो वांछित योग्यता है उसमें छूट कर दी गई कि वो नहीं भी एजुकेटेड है तो वहाँ पर वो अपना एडमिशन ITI में ले सकते हैं। प्री ITI कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। 9 ITI एवं 11 कौशल विकास केंद्र इसके लिए राज्य में चिन्हित कर दिए हैं। तो जिस प्रकार से वो अपना उद्यम कर सकें, मेरा मुख्य उद्देश्य है कि वो कुछ अपना स्किल डेवलप कर सकें और उद्यम कर सकें और एक सामान्य नागरिक की तरह से मुख्य धारा में रह सकें। इस योजना के अंतर्गत अभी तक जो आत्मसमर्पण हुए हैं मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। 1/4/2013 में प्रभावी हुई थी सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम ऑफ LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलियों की। उसके अंतर्गत वर्ष 2013 से 22 तक कुल 98 वामपंथी उग्रवादियों ने समर्पण किया। वर्ष 2013 से 22 तक 98 ने किया, इसमें 2 ने इस वर्ष 2023 में किया। तो इनमें से 42 के लिए 42 के लिए वो जो योजना है जिसमें आपको पुनर्वास केंद्र में रहना है, स्किल सीखना है, उसमें जो इच्छुक थे 42 लोग, उनके लिए इस योजना के अंतर्गत लाभ भी स्वीकृत किया गया। आत्मसमर्पण किए गए 7 उग्रवादियों की गतिविधियां संदिग्ध रही, इस कारण उनकी अनुशंसा नहीं प्राप्त हो पाई, इस कारण उनके लाभ को अस्वीकृत भी किया गया। शिवहर जिला में जिला स्तरीय नौकायन, तैराकी एवं जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2016 के क्रम में समाज की मुख्य धारा से जुड़ने हेतु जमानत पर मुक्त इच्छुक 17 वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा बिना लाभ की शर्त पर आत्मसमर्पण भी किया। 30 आत्मसमर्पण किए गए वामपंथी उग्रवादियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी है, उस कमेटी में मामला विचाराधीन है। इस प्रकार से सभी 98 के बारे में हमने आपको बता दिया। इस योजना के क्या लाभ हुए और किस तरह से बिहार में नक्सली गतिविधियों का प्रभाव कम हो रहा है, अब उसके बारे में आपको बताता हूँ। 1/4/2004 से
वर्ष 2004 से अप्रैल 2012 तक, इन 8 वर्षों में 14 जिले बिहार में नक्सली प्रभावित माने गए थे और चिन्हित किए गए थे 14 जिले। 12 से 18 तक फिर से उग्रवादियों की गतिविधियां, उनके प्रभाव क्षेत्र और उनके द्वारा की गई घटनाओं के आलोक में इसको रिवाइज किया गया और ये संख्या बढ़कर के हो गई 22, यानी कि 2018 तक, अप्रैल 18 तक 22 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2018 से 2021 तक पुनः समीक्षा की गई और मात्र 16 जिले नक्सल प्रभावित। वर्तमान में 1 जुलाई 21 से जो पुनः समीक्षा की गई उसमें अभी तक मात्र 10 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इन 10 जिलों में सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर योजना चल रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 2004 में जहां 14 नक्सल प्रभावित थे, आज की डेट में जुलाई 2021 से मात्र 10 जिले प्रभावित हैं, अर्थात इनकी संख्या बहुत कम हो गई और नक्सल का प्रभाव क्षेत्र काफी कम हो गया। 2013 से लेकर के 98 वामपंथी उग्रवादियों ने समर्पण किया, ये 2013 के बाद की। अगर हम 2006 से आंकड़ा लेते हैं तो 2006 से 12-21 तक कुल 279 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें इस योजना के अंतर्गत अभी तक लाभान्वित किया गया। पुरानी स्कीम और नई स्कीम दोनों को मिलाकर 279 नक्सली हैं जिनके द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। कैसे अंतर आया हमारी पॉलिसी में? 1 अप्रैल 2013 की जो पॉलिसी थी हमारी, उसमें 2.5 लाख और 1.5 लाख दिए जाने का प्रावधान था। यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 में चेंज की गई है और उसमें ये 5 लाख और 2.5 लाख कर दिया गया। 1 अप्रैल 2022 ये चेंज कर दिया गया और पहले जो मंथली 4,000 रुपए मिलता था वो बढ़कर के अब 6,000 रुपए हो गया है, जो 3 साल के लिए मिलेगा। वर्ष 2018 में नक्सल की कुल 40 घटनाएं हुई थी और उसके बाद 39 हुई 2019 में, 2020 में 26 हुई, 2021 में घट कर के 16 हुई और 2022 में घट कर के 13 रह गई। तो हम ये देखते हैं कि 2018 से 2022 तक लगातार 40 से घट करके अब मात्र 13 घटनाएं नक्सली की हुई। नक्सल घटनाओं में नक्सली आम नागरिकों को भी अपना शिकार बनाते हैं। ये संख्या क्रमशः घट करके 13 से घट करके मात्र 1 रह गई है 2020। कुल मुठभेड़ की पिछले 5 सालों में संख्या है 13, 12, 10, 5 और 7। अब धीरे धीरे पुलिस जंगली क्षेत्रों में और उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों में आगे जा रही है और वहाँ पर जो नक्सली हथियार के साथ पुलिस के ऊपर गोली चलाते हैं तो वहाँ मुठभेड़ की घटनाएं होती हैं। गिरफ्तार नक्सलियों की संख्या में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन मारे गए नक्सलियों की संख्या ऑलमोस्ट बराबर है। वर्ष 2018 में 2 और वर्ष 2022 में 3 नक्सली मारे गए। 2019 और 20 में भी क्रमशः 7 और 6 नक्सली मारे गए। इस प्रकार से पूरा आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है।